आज बनाएंगे कमल ककड़ी की सब्जी। बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाएंगे और बनाना बिल्कुल आसान होगा और घर की चीज़ों से ही बन जाएगी। कोई चीज़ मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं होगी। ओनली ये हमें बसीड़ा ही मार्केट से लाना है। इसके अलावा कोई चीज़ हमें मार्केट से नहीं लाना है। तो बसीड़ों को देख लीजिए कैसे छीलेंगे और किस तरह के हमें बसीड़े लेने हैं। तो सबसे पहले तो हमने साइड के किनारे को काट दिया है और किनारों को काटने के बाद ना ये हमने छील दिया है, छिक्किल उतार दिया है। छिक्किल को बहुत ही बारीक उतारेंगे, बिल्कुल मोटा छिक्किल नहीं उतारेंगे। और हाँ, बसीड़ों को लेते टाइम ध्यान रखेंगे कि दोनों साइड इसकी बंद होनी चाहिए, बिल्कुल भी बीच में से टूटा नहीं होना चाहिए। जब बसीड़ा खरीदें तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर टूटा हुआ होता है तो इसमें बसीड़ों में ना गंदगी भर जाती है बहुत ज़्यादा। वो साफ़ होने में बहुत ही दिक्कत करती है। और दोनों साइड बंद होंगे तो ऐसे बसीड़े को लेंगे तो कोई भी गंदगी नहीं होगी। गंदगी का मैं बताऊँगी। अभी देखिए कटिंग कर लेते हैं। अब कटिंग भी आसानी से हो जाएगी। हमें बारीक बारीक पीस गोल गोल काटने हैं। देखिए, आप देखिए मेरे बसीड़े मैंने किस तरह से परचेज किए हैं, बिल्कुल वाइट निकल रहे हैं, कोई भी गंदगी नहीं है मेरे बसीड़ों में। तो ध्यान रखेंगे लेते टाइम इस चीज़ का विशेष रूप से। आप लीजिए, हमने फटाफट बसीड़ों को काट लिया है और ये देखिए कितने शानदार बसीड़े हमारे निकले हैं। एक भी गंदा बसीड़ा हमारा नहीं निकला है। तो बस इसी तरह से हमने सारे बसीड़ों को काट लेना है। पीस देख लीजिए, इतने हमें थिकनेस रखनी है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। देखिए, तो बस हमने बसीड़ों को सभी को काट लिया है और देखिए एक भी बसीड़ा हमारा गंदा नहीं है, बिल्कुल क्लीन है। अब इसको हम एक बर्तन में डाल लेंगे और बर्तन में डालने के बाद अब इसको बहुत ही अच्छे से हम धुलेंगे। पहले भी हमने धुल लिए थे बसीड़े को, और लेकिन काटने के बाद और धुलेंगे। अगर थोड़ा बहुत गंदगी होगी भी तो ये निकल जाएगी। तो डाल लेते हैं पानी और हाथों से रगड़ते हुए इनको साफ़ करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं साफ़। ये लीजिए, बिल्कुल हमारे क्लीन हैं बसीड़े, कोई भी गंदगी नहीं है। आप पानी देख पा रहे होंगे और देखिए बिल्कुल वाइट है, कोई भी गंदगी नहीं है। तो बस अब इसको एक बार पानी और डालेंगे और इनको हम धुल लेंगे। लगभग 2 से 3 बार धुलेंगे तो थोड़ी बहुत गंदगी है वो निकल जाएगी। तो लीजिए, हम धुल के इन बसीड़ों को ले आए हैं। बिल्कुल 2 से 3 बार मैंने पानी डाला था। तो बस ये बसीड़े हमारे बिल्कुल क्लीन हो गए हैं। अब आ जाते हैं हम गैस की तरफ। तो गैस पे हमने पानी गर्म पहले ही होने रख दिया था और उसमें हम बसीड़ों को डाल देंगे पानी में और इनको बहुत ही अच्छे से हम उबालेंगे। लगभग 80% उबालेंगे। और उबालते टाइम हमने बसीड़े डालने के बाद इसमें नमक डाल देना है और नमक को चलाते हुए बस अब हम इसको ढक के छोड़ देना है। ढक के हम मात्र 5 मिनट छोड़ेंगे। 5 मिनट में ही हमारे बसीड़े बहुत जल्दी गल जाएंगे। जब तक बसीड़े गल रहे हैं तब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो एक मिक्सी का जार लिया है, उसमें हमने डाल दिया है लहसुन और उसी लहसुन के साथ साथ ही हम डाल देंगे प्याज को रफली काट लिया था। अब इसमें डालेंगे हम स्पाइसी के लिए ये लाल सूखी मिर्च डालेंगे, इसका यूज करेंगे, साथ में ही पीसेंगे। अगर ऐसे हम मसाला बना के तैयार करते हैं ना, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। तो चलिए अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। अब इसको हम कर लेते हैं ग्राइंड कर लेते हैं बिल्कुल बारीक करके। देखिए हमारा मसाला बिल्कुल ही परफेक्ट होकर पिस गया है। तो बस ये मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब देख लेते हैं हम जो बसीड़ा हमने रखे थे ना, उनको चेक कर लेते हैं। मसाले को रख देते हैं साइड में। तो देखिए बसीड़ा हमारा कलर भी चेंज हो गया है और ये हमारे गल भी गए हैं। तो देख लिए लगभग ये 80% कुक हो गए हैं। अभी हम तोड़ के देख लेते हैं इनको। देखिए आराम से हाथ से हम तोड़ पा रहे हैं। तो समझ लीजिए ये हमें इतने ही बॉईल करने थे बसीड़े। देख लीजिए आप। तो चलिए अब इनको हम पानी से सेपरेट कर लेते हैं बसीड़े को। बसीड़े को कमल ककड़ी भी बोल देते हैं, मेरे यहाँ बसीड़ा बोलते हैं, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब हमने इसको पानी को सेपरेट कर लेना है, बिल्कुल ही पानी नहीं रहना चाहिए। तो दूसरे प्लेट में हमने इनको निकाल लेना है। अब ये लीजिए, हमने बसीड़ा को भाई पानी से सबसे ज़्यादा अलग कर लिया है। अब हम फिर से चलेंगे गैस की तरफ।
यहाँ पे मैं याद दिला दूँ फ्रेंड, अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए करिए, जिससे ये और भी लोगों तक पहुँच पाए। तो आ जाते हैं हम गैस की तरफ, और गैस पर रख देते हैं कुकर, और कुकर में डाल देते हैं हम ये सरसों का ऑयल। आज हम कुकर में बना के तैयार करेंगे। और सरसों के ऑयल में हमने थोड़े सूखे मसाले डाल देना है, जैसे हमारी काली मिर्च हो गई, इलायची हो गई काली, थोड़ी सी लौंग हो गई, और थोड़ा सा जीरा का यूज किया है। तो इनको डाल देते हैं और अच्छे से चटक जाएंगी ये सारी चीज़ें। तो हम इस मसाले को यहाँ पे छोड़ देंगे, मसाले को छोड़ देंगे हम, और इसको घुमाते हुए देखिए घुमा देंगे, जिससे ये कुकर में लग ना जाए। अब जो हमने मिक्सी का जार है ना, उसमें थोड़ा सा मसाला रह गया है, तो हम उसको धुल के यहाँ पे ही इसमें डाल देते हैं। देखिए हमने डाल दिया है। अब बहुत ही अच्छे से इसको मसाले को पकाना है, और जब तक पकाना है जब तक हमारा ये मसाला ऑयल ना छोड़ने लगे, तो बहुत ही शानदार तरीके से इसको पकाएंगे। तो चलिए पकाएंगे ढक के, क्योंकि ये उछलता है थोड़ा सा, तो गैस भी गंदी होती है और थोड़ा जलने का ही, और ढकने से ना जल्दी पक जाता है। तो ढक देते हैं हम, 2-3 बार चेक कर लेंगे। अब चेक कर लेते हैं मसाला हमारा कितना पक गया है। देखिए हल्का सा ऑयल छोड़ने लगा है, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं पका है ये मसाला। देखिए अभी हमें और ढक देते हैं इसको, बहुत ही शानदार तरीके से पकाना है, बिल्कुल ऑयल सेपरेट हो जाएगा। तो देखिए हम फिर से चेक कर लेते हैं, और मसाले का हमारा टेक्सचर देखिए बिल्कुल ही बदल चुका है, और ऑयल भी हमारा सेपरेट हो चुका है। तो इसको अच्छे से चलाते हुए हम और थोड़ी देर खोल के पकाएंगे, जिससे जो मसाला है हमारा बहुत ही अच्छे से पक जाएगा। देखिए आप देख पा रहे होंगे बहुत ही शानदार तरीके से ये मसाला पक गया है। अब क्या करना है, मसाला तो भाई पकता ही जा रहा है। अब इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें और ऐड करेंगे, वो है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर को हमने 2 चम्मच यूज किया है, बहुत छोटी चम्मच है। और यहीं पर डाल देंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और यहीं पर डाल देंगे थोड़ा सा नमक। नमक का ध्यान रखेंगे, हमने उबालते टाइम भी डाला है, तो उस चीज़ का हमें बहुत विशेष ध्यान रखना है। अब इनको अच्छे से चला देंगे, और एक चीज़ और डालेंगे जो थोड़ा सा टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो मसाले को चलाते हुए हम थोड़ी देर पकाएंगे। उसके बाद हम डाल देंगे 1 चम्मच लगभग धनिया पाउडर, और धनिया पाउडर को भी डाल के बहुत ही अच्छे से पकाएंगे। अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे कि रेसिपी आपको कैसी लगी, और मुझे ये भी लिख के बताइएगा मेरी रेसिपी आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए ये मसाला बहुत ही अच्छे से हमारा बन गया है, आप देख रहे होंगे ऑयल हमारा सेपरेट हो गया है। तो बस अब क्या करना है, यहाँ पे जो हमने बसीड़े को बॉईल करके रखा था ना, वो इसी स्टेज पे यहाँ पे डाल देना है। आप देख पा रहे होंगे ना मसाला कितना अच्छे से ड्राई सा हो गया है। तो बस अब आ जाते हैं बसीड़े, और बसीड़े को इसमें छोड़ देते हैं। लीजिए, तो बसीड़े को अच्छे से इस मसाले में थोड़ी देर 1 मिनट के लिए हमें पकाना है। ऐसे ही चलाते हुए पकाएंगे, ध्यान रखेंगे जितना यहाँ पे चलाते हुए पकाएंगे उतना ही सब्ज़ी जो हमारी टेस्टी बनके तैयार होगी। तो देखिए बसीड़ा डालते ही हमारा कितना अच्छा टेक्सचर आया है सब्ज़ी का। वैसे तो हम ड्राई भी बना सकते हैं, लेकिन आज ग्रेवी वाली बनानी है। तो हम ग्रेवी वाली बनाने के लिए जो हमने पानी बॉईल करके रखा था ना, उसी का यूज करेंगे। अलग से पानी हमें ज़रूरत होगी तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं। उससे क्या होगा, उसमें जो टेस्ट है ना, बहुत जो पानी में चला जाता है वो हमारा वेस्ट नहीं होगा, और हमारी सब्ज़ी में वही टेस्ट हमें मिलेगा, बिल्कुल भी हमारी अच्छी लगेगी सब्ज़ी। तो उसी पानी को यूज करना है। अब देखिए वैसे तो पानी भरपूर है, लेकिन थोड़ा सा पानी मुझे और लगाना है, क्योंकि मुझे ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनानी है। तो अलग से थोड़ा सा पानी हम लगा देंगे। अब लगा लेते हैं कुकर का यहाँ पे ढक्कन, और कुकर का ढक्कन लगाने के बाद हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 80% पके हुए हैं, तो 1 सीटी ली है हमने। और 1 सीटी लेने के बाद हमने कुकर को खोला, तो देखिए कितना शानदार से हमारा सब्ज़ी बनकर बिल्कुल परफेक्ट रूप से तैयार हो गई है। और आप देख पा रहे होंगे नॉनवेज खाना भी भूल जाएंगे अगर ये सब्ज़ी आपने इस बार बना ली तो। और यहाँ पर हम और फ्लेवर के लिए थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया, और बहुत सारी धनिया की पत्तियाँ डाल दी हैं। तो ये लीजिए हमारी बसीड़ा की सब्ज़ी एकदम परफेक्ट रूप से बनकर तैयार है। इसको रोटी पूड़ी किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो फिर से मिले।